जय हिंद, जय भारत मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना लक्ष्य में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रेरणा। देख लीजिए अप्रेरणा में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले अप्रेरणा में देखेंगे कि अप्रेरणा की जो है उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद आल्पोर्ट महोदय, स्किनर महोदय, प्रमुख सिद्धांत और जो है अप्रेरणा से रिलेटेड प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके बाद अप्रेरणा के प्रकार देखेंगे, शारीरिक या जैविक या फिर अर्जित या सीखा हुआ। इसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक देखेंगे, अप्रेरणा कौन कौन से हैं, सकारात्मक अप्रेरणा कौन सा है, नकारात्मक अप्रेरणा कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अप्रेरणा के सोपान, आवश्यकता है, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। इसके बाद नेक्स्ट है अप्रेरकों के प्रकार देखेंगे। तो अप्रेरकों के प्रकार में जन्मजात, प्राथमिक, द्वितीयक और सामाजिक अप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक जो है अप्रेरणाएँ कौन कौन सी होती हैं, जैविक अप्रेरणाएँ कौन कौन सी होती हैं, कृत्रिम अप्रेरणाएँ कौन कौन सी होती हैं, स्वाभाविक अप्रेरणाएँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी अप्रेरणाएँ हम लोग देखेंगे। और देखने के बाद चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से और देखते चलते हैं अप्रेरणा। तो देखिए अप्रेरणा क्या है। सबसे पहले अप्रेरणा को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। तो मित्र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसके बाद एक बार आप अपना भाई समझ के इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। बस आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, अर्थात वे सभी कार्य जो व्यवहार को गति देते हैं अप्रेरणा कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्किनर महोदय ने क्या कहा है अप्रेरणा के बारे में। तो एक बात आपको समझ आ गई होगी कि जो है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अगर भाषा से बात करें तो कौन सी भाषा से हुई है, वह हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा से होने के बाद लैटिन भाषा के कौन से शब्द से, तो वो हुई है मोटम से। किससे हुई है, मोटम शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मूव करना, ठीक है। और स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि अप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। अप्रेरणा क्या है, अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। इसके बाद इसके सिद्धांत की बात करें तो इसके जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो अप्रेरणा देखिए सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। आवश्यकता एवं पूर्ति का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया, तो वो भी किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो वह दिया था किसने, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्याशा विक्टर सिद्धांत किसने दिया, तो ब्रूम ने दिया था। किसने दिया था, ब्रूम ने दिया था। प्रत्याशा विक्टर सिद्धांत किसने दिया, ब्रूम ने दिया। नेक्स्ट है अप्रेरणा के सिद्धांत। तो देखिए अब जो है अप्रेरणा के सिद्धांत के बाद हम देखेंगे अप्रेरणा के प्रकार। तो अप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक या जैविक और दूसरी होती है अर्जित या सीखी हुई, ठीक है। तो अप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं, अप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। पहला शारीरिक या जैविक और दूसरा होती है अजैविक या सीखा हुआ। तो पहला क्या होती है, फिजिकल या बायोगेनिन, दूसरा है एक्वायर्ड या लर्नड। तो देखो पहला जो शारीरिक या जैविक है, ये क्या होती हैं, ये यूनिवर्स होते हैं, जीवित रहने के लिए इन्हें आवश्यक होता है और ये जन्म से ही मौजूद होती हैं। जो अगर हम बात करें शारीरिक या जैविक अप्रेरणाएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं यूनिवर्स, और इन्हें जीवित रहने के लिए क्या होती है, बहुत आवश्यक होती हैं और जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद होती हैं। जैसे भूख, प्यास हो गई, नींद हो गया,
दर्द हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जन्म से हमें मिलती है। दूसरी अगर बात करें अर्जित या सीखी हुई, तो अर्जित या सीखी हुई ये यूनिवर्स नहीं होती, ये क्या होती है, जीवित रहने के लिए ये आवश्यक भी नहीं है, और यह जन्म के बाद सीखी जाती हैं। ठीक है, तो जन्म के बाद सीखनी पड़ती हैं, जैसे आकांक्षा, ठीक है, घृणा, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जन्म के बाद सीखते हैं, और ये इन्हें जो है ये जीवित रहने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर और बात करें सकारात्मक, तो सकारात्मक जो अप्रेरणाएँ हैं वो कितने हैं, तब तो बात करें तो 14 संवेग और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। 14 कितने संवेग हैं, तो संवेगों की संख्या अगर देखें तो संवेग कितने हैं, 14 हैं, और उनकी अगर मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करें तो वो भी कितनी है, 14 है। इसके बाद नेक्स्ट है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या है, पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, आकांक्षा आदि। तो नकारात्मक में क्या कौन कौन सी हैं, तो नकारात्मक में है पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, आकांक्षा, ये सारी चीज़ें क्या है, नकारात्मक में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं अप्रेरणा के सोपान। तो अप्रेरणा के सोपान कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। तो अप्रेरणा के जो सोपान है वो 3 सोपान हैं। कौन कौन से, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। कभी कभी दे देता है कि इनको क्रम से लिखिएगा, तो ये याद रखना, पहला क्या है, नीड, दूसरा ड्राइव, इसके बाद क्या है, उद्दीपक या स्टिमुलस। ठीक है, रेस्पॉन्स। तो आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक। तो जो आवश्यकता है वो क्या है, अप्रेरणा का प्रारंभ। आवश्यकता होती है तो अप्रेरणा के लिए जो प्रारंभ होता है वो आवश्यकता के कारण होता है। आवश्यकता से जन्म होता है चालक का, और आवश्यकता व चालक को संतुष्ट कौन करता है, प्रोत्साहन या उद्दीपक। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट है अप्रेरकों के प्रकार, इसको देख लेते हैं। जो अप्रेरकों के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला है जन्मजात अप्रेरक, जो होते हैं जन्म से हमें मिलते हैं, ये कौन से अप्रेरक कहलाते हैं, जन्मजात अप्रेरक कहलाते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, विश्राम है, निंद्रा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, भूख, प्यास, विश्राम और निंदा। नेक्स्ट है प्राथमिक अप्रेरक। देखिए प्राथमिक अप्रेरक कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक अप्रेरक होते हैं भूख, प्यास, यौन क्रियाएं। ठीक है, ये हमारी प्राथमिक अप्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक अप्रेरक। अगर हम बात करें द्वितीयक अप्रेरक की, तो इसमें कौन कौन से हैं, भूख है, प्यास है, यौन क्रियाएं हैं। कौन कौन से, भूख, प्यास, यौन क्रियाएं। द्वितीयक अप्रेरक की बात करें तो प्रतिष्ठा, जिज्ञासा, ये हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक अप्रेरणाएं। तो सामाजिक अप्रेरणाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रतिष्ठा, सुरक्षा। तो सामाजिक अप्रेरणाएं कौन कौन सी हैं, प्रतिष्ठा, सुरक्षा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक अप्रेरणाएं। तो मनोवैज्ञानिक अप्रेरणाएं कौन कौन सी होती हैं, रचनात्मक, पलायन, जिज्ञासु होती हैं। नेक्स्ट है जैविक अप्रेरणाएं। तो जो जैविक अप्रेरणाएं हैं वो क्या हैं, क्रोध, भय, प्रेम। क्रोध, भय, प्रेम, ये क्या हैं, जैविक अप्रेरणाएं। नेक्स्ट है कृत्रिम अप्रेरणाएं। तो कृत्रिम अप्रेरणाएं की बात करें तो पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सम्मान, ये कैसी हैं, कृत्रिम अप्रेरणाएं हैं। नेक्स्ट है स्वाभाविक अप्रेरणाएं। तो बोलना, सुख प्राप्त होना, स्वाभाविक अप्रेरणाएं हैं। तो चलिए एक बार हम स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अप्रेरणा, मोटिवेशन का। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट अप्रेरणा की जो है प्रमुख सिद्धांतों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो प्रमुख सिद्धांत है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो है अप्रेरणा के प्रकार, ये लीजिए, अप्रेरणा के प्रकार का दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मक, इसका ले लीजिएगा। और इसके बाद जो है अप्रेरणा के सोपान, ये लीजिए, अप्रेरणा के 3 सोपान हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या उद्दीपक, इसका ले लीजिएगा। इसके बाद अप्रेरकों के प्रकार का लीजिएगा। तो अप्रेरकों के प्रकार देख लीजिएगा, ये लीजिए, आप लोगों के लिए क्या किए हैं, ये लीजिए, एक ही उसमें अप्रेरकों के प्रकार आ गए, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ये अवश्य कर लें, क्योंकि हम आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।